नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की यह स्टोरी एक अमीर रईसजादे की है जिसका नाम रजत है। रजत एक ऐसा लड़का था जिसका जीवन मात्र सुंदरता और धन के समीप रहा। रजत को अपनी पूरी लाइफ में बस दो ही चीज़ें बहुत प्यारी थी, एक थी लड़की, दूसरा पैसा। और वह इन दोनों चीज़ों को बखूबी इस्तेमाल करना जानता था। और इन्हीं सब के बीच उसने अपना एक अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, और जिस अनुभव ने उसके लाइफ पर ऐसा प्रभाव डाला कि आज वह बिल्कुल बदल गया है। एक सुनसान रात, जब हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर सो रहा था, तब रजत अपने घर में जगा हुआ मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए देख रहा था। वह अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था, जिसमें एक चरित्र में वह अपनी वह सोच उजागर कर रहा था जिसमें बहुत सारा पैसा हो, उसके आसपास ढेर सारी लड़कियों का जमावड़ा हो। और ठीक दूसरी ओर वह डिम्पल, जो उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे बात कर रहा था। डिम्पल उसकी 12वीं गर्लफ्रेंड थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने का ही वक्त बिताता था, उसके बाद उन्हें छोड़ देता था। डिम्पल बेहद अमीर परिवार से ताल्लुकात रखती थी। बाकी लड़कियों की हुबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उसने कभी निभाई नहीं थी। क्योंकि रजत अपने माता पिता से बिल्कुल प्रेम से नहीं रहता था, वह हमेशा उनसे लड़ता झगड़ता ही रहता था। बस उन्हें वह एटीएम की तरह यूज़ करना जानता था, उनके पैसों पर ऐश करना। खैर, रात काफ़ी हो जाती है। घड़ी की सुइयाँ 12:45 का समय दिखा रही होती हैं। रजत फ़ोन में बिल्कुल घुसा हुआ था। बाहर खिड़की से चांद की रोशनी धीरे धीरे अंदर आ रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका रजत को महसूस हुआ, और ऐसा लगा मानो रजत को वह अपने हाथ में हाथ देकर उस खिड़की की ओर बुला रही हो। तभी अचानक रजत के कानों में प्रेम से एक आवाज़ आती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई के एक हाथ ने उसके गर्दन को दबोचा और उसे फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर फिर जोर से नीचे पटक दिया। रजत का सर फर्श पर जोर से जाकर लगा और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह सुबह का समय था। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन अगली सुबह होश में आने के बाद, अपने साथ हुई पिछली रात की घटना को याद करने के बाद, वह पसीने से तरबतर हो रखा था। वह दौड़कर उसी अवस्था में अपने पापा के पास पहुंचा, और वह इतना घबराया होता है कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह अपने पिता को कुछ बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। उसे देखकर उसके पापा गुस्से में कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत का चेहरा अचानक से डर की जगह गुस्से में बदल गया। उसने अपने पापा को खरी खोटी सुनाई और अपने घर से निकलकर कॉलेज जाने लगा। कॉलेज पहुंचकर उसने अपने दोस्तों के साथ यह घटना शेयर की। उसके दोस्तों ने कहा कि भाई, तेरा वहम होगा, कोई लड़की तेरे को कैसे उठाकर पटक सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल जोर से ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सहमी आवाज में ये कहता है। अरे, तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा, रजत के दोस्त ने उसे सांत्वना देते हुए कहा।
लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकेगा, क्योंकि कल रात की घटना ने उसे अंदर से हिला दिया था। उसे पता था कि वह नशे में नहीं था। उसके साथ जो हुआ वह कोई नॉर्मल घटना नहीं थी। वह सोच चुका था कि मैं आज से घर पे नहीं रुकूंगा। वह अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है कि मैं अपने घर पे नहीं रुकूंगा। इस बात पर डिम्पल उससे कहती है कि तुम आज रात को मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलो। वहां हम अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। रजत को डिम्पल का सुझाव पसंद आता है। रजत ने डिम्पल के कहने पर अपने घर से बैग को सही तरीके से पैक कर रेलवे स्टेशन पहुंचता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहा। रजत रात 10 बजे छुपकर अपने घर से निकलता है और उसे बाहर निकलते ही अजीब सा महसूस होने लगता है। रजत की यह रात बाकी रातों से बहुत अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस होती रहती है। जैसे ही समय का पहिया करीबन 12:45 के पास फिर से पहुंचता है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरे घबराहट से भरा होता है कि डिम्पल अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। स्टेशन भी पूरे तरीके से किसी शमशान घाट की तरह शांत हो चुकी होती है। वह डिम्पल का इंतजार करते हुए इधर उधर देखते रहता है, लेकिन उसे डिम्पल कहीं दिखाई नहीं देती। तभी फिर से उसके कान में एक आवाज गूंजती है। रजत, मेरा इंतजार कर रहे हो? यह वही आवाज थी जिसने रजत को अपने रूम में उठाकर पटका था। फिर वह आवाज एक भयंकर हंसी के साथ जोर से गूंजने लगती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज ट्रेन का दरवाजा खोल सामने आती है। यह कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देखकर लंबी सांस लेता है। वह जल्दी से उठकर उसका हाथ थामकर ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर पहुंचते ही वह देखकर घबरा जाता है कि ट्रेन में कोई भी नहीं होता। वह डिम्पल से कहता है कि यह ट्रेन का डब्बा तो पूरा खाली है। डिम्पल उसे कहती है कि यह ट्रेन स्पेशल है, जो केवल एक ही बार सप्ताह में चलती है, और जिस डब्बे में वह बैठे हैं वह इतना महंगा है कि आम लोग इसे कम ही लेते हैं। रजत डिम्पल की बात मान ट्रेन में चुपचाप बैठ जाता है। डिम्पल उठकर बाथरूम की ओर चली जाती है। रजत को खाली ट्रेन के डब्बों से अजीब सी आवाज आने लगती है। वह अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की पहले से बैठी होती है, और वह लड़की जोर जोर से रो रही होती है। रजत उस लड़की से पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो जवाब में वह लड़की उससे कहती है कि उस लड़की का रेप किया गया है और उसे यहाँ बांध कर रखा गया है, और उसका रेप करने वाला बाथरूम में है। रजत उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने को कहता है। लड़की जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजत भौचक्का रह जाता है। वह अपना बैग वहीं छोड़ बाथरूम की तरफ जोर से भागता है और जोर जोर से डिम्पल डिम्पल कहकर चिल्लाने लगता है। डिम्पल बाथरूम में नहीं होती, लेकिन उसका इंतज़ार कोई और कर रहा होता है। वह यह देखकर एकदम पागल सा हो जाता है। वह पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और खुद की जान बचाने के लिए वह उस ट्रेन से कूद जाता है। ट्रेन से कूदने पर उसे चोटें लग जाती हैं। ट्रेन के जाने के बाद अचानक से उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिस पर लिखा होता है, सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरे अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। दोस्तों के साथ डिस्को चली गई थी। आई होप तुम समझोगे।
आई लव यू। यह मैसेज देखकर रजत कुछ समझ नहीं पाता है। वह फोन जेब में रखकर बस उस स्टेशन से भाग निकलता है और उसके बाद वह कभी डिम्पल या उस शहर में कभी नहीं रहता। आपको क्या लगता है, रजत के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वह बस एक छलावा था या उसके गलत कारनामों का कोई नतीजा? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस तरह की और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।